डीमन स्लेयर तो हम सबने देखा है, लेकिन सोचो क्या होगा अगर डीमन को स्ले नहीं हाशिरा को स्ले कर दिया जाए। I mean, सोचो एक ऐसा एनिमे जहाँ पर डीमन ही हीरो हो एंड विलेन कौन हो, हाशिरा लोग। सेम कॉन्सेप्ट पर एक नया एनिमे आया है जिसका नाम है तोगेन अनकी। और भाई इसमें इतना वायलेंस है ना भाई, मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ ये पूरा रेड फ्लैग होने वाला है तुम्हारे लिए। वैसे अगर आप भी मेरे तरह थोड़ा सा डार्क कुछ हटके एनिमे देखते हो और उसको पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा टारगेट है 90 डेज में 4K कंप्लीट करने का। सो एनिमे फैंस हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ। तो तोगेन अनकी एक डार्क फैंटेसी एक्शन शोनेन है एंड इसका मांगा बहुत ही पॉपुलर है भाई। एंड इसका एनिमे एडेप्टेशन हुआ और इसका 3 एपिसोड भी आ चुका है एंड तीनों के तीनों में देखने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी कहानी है सिकी नाम के एक लड़के का जो एक नॉर्मल स्कूल बॉय लगता है, लेकिन अंदर से वो एक डीमन क्लैन का है और जब उसके अंदर की पावर जागता है तो उसका पूरा लाइफ बदल जाता है। इस वर्ल्ड में 2 बड़ी क्लैन हम लोगों को देखने को मिलता है। एक तो है ओनी जो कि आप डीमन ही समझ लो एंड दूसरे में वही है मोमोतारो जो हमारा हाशिरा ग्रुप होने वाला है इस एनिमे में। एक ट्विस्ट ये है ये कोई सिंपल गुड वर्सेस एविल एनिमे नहीं होने वाला है। इस एनिमे में मोमोतारो क्लैन ही विलेन निकलता है। वो डिमंस को एक तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। उनको मारना ही मोमोतारो का एक धर्म बोल सकते हो तुम लोग। चाहे वो डिमन कुछ गलत करे या फिर ना करे उससे कोई भी मतलब नहीं है। सिकी को बहुत बाद में पता चलता है कि उसका ब्लड में ओनी ब्लड है, ठीक है। और उसका जो स्टेप फादर है वो एक मोमोतारो था, मतलब एक मोमोतारो एक ओनी को मतलब पालता है, ठीक है। उसका पावर जागता है और उसका एक नया सफर तैयार हो जाता है भाई। उसके फादर का डेथ बहुत ही इमोशनल था उसके लिए, जिसके बाद वो चाहता है कि वो भी मोमोतारो से बदला लेगा एंड उसका फादर तो बोल ही दिया था भाई ओनी को भी मत छोड़ना। ब्रो सबसे पहली बात इसका आर्ट स्टाइल बहुत ही अच्छा है। इसका मांगा का भी आर्ट स्टाइल बहुत ही अच्छा है। एनिमे में बहुत ही अच्छा डिलीवर हुआ है इसका एनिमेशन क्वालिटी। 3 एपिसोड में तो ये साफ साफ निकलता है कि इसका एनिमेशन क्वालिटी बहुत अच्छा होने वाला है। सब कुछ रॉ स्टाइलिश लगता है एंड सब कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नेक्स्ट बिग एनिमे हो सकता है इंडिया में। और इसका मेन कैरेक्टर सिकी भी कोई टिपिकल क्राई बेबी एमसी नहीं है, वो इमोशनल भी है, गुस्सा भी करता है, एंगर भी है भाई, हमारा नारुतो जैसा है, ठीक है। और उसके अंदर एक प्रॉपर रेज होता है, कुछ कुछ मुझे डेंजी वाइब देता है बट थोड़ा सा कंट्रोल वे में, वो सब नहीं है भाई तुम जो सोच रहे हो। अगर मैं इसका पावर सिस्टम के बात करता हूँ तो इसका पावर सिस्टम सिंपल है। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है ओनी ब्लड का सिस्टम, जहाँ पर हर किसी के ब्लड से कुछ नया नया एबिलिटी होता है। किसी का ब्लड शैडो कंट्रोल कर सकता है, किसी के ब्लड से वेपन बनता है। हमारा मेन कैरेक्टर के ब्लड से भी वेपन ही बनता है, बंदूक बनता है भाई। एंड उसका जो टीचर है नाओतो नाम था उसका वेपन है एक छतरी। कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही अच्छा है एंड विलेन स्कैरी है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, ये वर्ल्ड में कोई 100% गुड या फिर एविल नहीं है। यहाँ पर सब कोई अपने अपने मकसद से अपने अपने रीजन से लड़ाई लड़ता है, जो कि बहुत बड़े बड़े एनिमे में हम लोगों को ऐसी कंसेप्ट को देखने को मिलता है। जैसे कि अब मैं बोलूँ अगर नारुतो के बारे में, तो नारुतो के विलेन को तुम हेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास भी कुछ रीजन था लड़ाई करने के लिए। सो ऐसे ही कॉन्सेप्ट इस एनिमे में भी है। देखो मैं इसका मांगा नहीं पढ़ा हूँ, मैं मांगा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इसका एनिमे को देखकर 3 एपिसोड को देखकर मैं इतना तो बोल सकता हूँ भाई, इसका स्टोरी लाइन इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है एंड ये बहुत ही अच्छा एनिमे होने वाला है। जहाँ पर हमको कुछ ओपी फाइट देखने को मिलेगा, जैसे कि ये 3 नंबर एपिसोड में हम लोगों को कुछ फाइट देखने को मिला जो मुझे अच्छा लगा। बस एक ही वार्निंग दूंगा कि इस एनिमे में थोड़ा सा वायलेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर तुम लोग बहुत ही शांत एनिमे देखना चाहते हो, उतना लड़ाई नहीं चाहते हो, तो तुम इसको मत देखना, इसको ट्राई मत करना। अगर तो तुम पसंद करते हो चेनसो मैन, डेमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन वाले एनिमे, तो तुम इसको एक ट्राई कर सकते हो। ये वो एनिमे है जहाँ पर डीमन को कोई विलेन नहीं एक विक्टिम बनाया गया भाई। एक कॉन्सेप्ट सुनकर ही मुझे लगा भाई क्या ही बना दिया है ये लोग। एंड इसके बारे में बहुत कुछ बोलने लायक नहीं है। 3 ही एपिसोड आए हैं, तीनों के तीनों बहुत अच्छे थे। 4 नंबर एपिसोड भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि अगर तो तुम इस एनिमे को नहीं देख रहे थे तो जाके देखो। ये था मेरा फुल रिव्यू एंड तुम्हें कैसा लगा तुम कमेंट करना मत भूलना। एंड हाँ 90 डेज में 4K कंप्लीट करना है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन